हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 2:01 हो रहे हैं और मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश था। मैंने शॉर्ट साइड का ट्रेड 2 प्लान किया और दोनों में ही मेरा एसएल हिट हो गया। तो अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो 2 ट्रेड लिया, दोनों में ही एसएल हिट हुआ। 45,000 समथिंग का लॉस हुआ है। रिकॉर्डिंग ऑफ था इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया ट्रेड। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना पीएनएल शो करने वाला हूं। हालांकि आज डे 29 था, लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया कि कल वीकेंड है तो आप लोगों को एक वीडियो मिलना चाहिए भी जिसमें पीएनएल देखने को मिले आप लोगों को। हमने डिसाइड किया है कि वीक बाय वीक आप लोगों को पीएनएल दिखाएंगे और लेजर वगैरह सारा चीज़ शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीक से। तो हमारा चैलेंज कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हमारा चैलेंज स्टार्ट हुआ था 8 जून से। तो ये है हमारा वीक 1। हमने स्टार्ट किया था 8 जून से और 8 जून से 14 जून मतलब फर्स्ट वीक का ये हमारा पीएनएल है, जिसमें हमने 3,29,771 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया था, जिसमें 10,000 रुपीज़ का चार्जेस था और टोटल प्रॉफिट 3,19,493 रुपये का था। हमने इस दिन अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट डे ही हमारे चैलेंज का जिसमें 59,000 का लॉस हुआ था। हालांकि मेरा पर ट्रेड का रिस्क जो होता है वो 1% का होता है, लेकिन ये थोड़ा सा बियॉन्ड गया था क्योंकि हमारा एसएल थोड़ा ज़्यादा लग गया था। तो ये कंट्रोल में ही था लेकिन थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हुआ था 9,000 का। फिर नेक्स्ट डे हमने अपने रिस्क मैनेजमेंट को कैलकुलेट करते हुए आरआर को मैनेज करते हुए 1,40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया। फिर नेक्स्ट डे हमने 1,47,000 का बुक किया। फिर अगला दिन जब लॉस हुआ तो हमें फिर से कंट्रोल में हुआ, जो कि 2% का था हमारे रिस्क के अकॉर्डिंग। और फिर नेक्स्ट डे फ्राइडे को हमने फिर से 1,41,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। इसमें देखने वाला एक चीज़ क्या है कि जब भी हमें लॉस हो रहा है बिल्कुल 50,000 का, 59,000 का, और जब प्रॉफिट हो रहा है तो इससे 3 गुना ज़्यादा का प्रॉफिट हम लोग हमेशा ले रहे हैं। तो इसी बड़े रिवॉर्ड के कारण फर्स्ट वीक हमारा 3,19,000 रुपीज़ का क्लोज हुआ था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीक। तो हम लोग देखा जाए 15 तारीख से ये संडे हो जाएगा 21 तारीख तक। फिर से देखा जाए तो ये वीक भी हमारा लॉस के साथ ही शुरू हुआ था, जिसमें हमने 26,000 रुपीज़ का लॉस लिया था एंड फिर हमने 24,000 का लॉस लिया। बैक टू बैक 2 लॉसेस फिर से हुए हमें। लेकिन जब प्रॉफिट की बारी आई तो हमने 1,29,000 का लिया, 1,51,000 का लिया और फिर भी उसके लास्ट वीक के मतलब वीक के लास्ट डे में भी हमें 15,000 का नुकसान हुआ। इस दिन भी हमें 3 दिन लॉस हुआ। लेकिन देखने वाली बात क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे 2,13,000 रुपीज़ मतलब 8% से ज़्यादा का प्रॉफिट में हमने इस वीक को निकाला 3 दिन लॉस होने के बावजूद, क्योंकि हमारा प्रॉफिट बहुत बड़ा था। दैट्स वाई हमने यहाँ पे बढ़िया रिटर्न निकाल पाए और छोटा छोटा रिस्क था। तो रिस्क मैनेजमेंट मतलब यहाँ 25,000 का नुकसान हो रहा है डे में जब भी हमें लॉस कर रहे हैं, और 1,29,000 1,51,000 का प्रॉफिट, मतलब 2 ही प्रॉफिट मिला के 8% का रिटर्न निकाल दिया और 3 लॉसेस के बावजूद। तो ये वीक सेकेंड वीक भी हमारा ग्रीन में ही क्लोज हुआ, जो कि 2,13,687 रुपीज़ का लॉस में एग्जिट हुआ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक, जो कि 22 तारीख से 28 तारीख तक संडे तक हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और बैक टू बैक 2 वीक का ग्रीन क्लोजिंग होने के बाद भी हमने तीसरा वीक भी यहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग दिया। खास बात इसमें भी क्या था कि फर्स्ट डे हमने लिया जिसमें हमें 2,200 रुपीज़ का नुकसान हुआ। सेकेंड डे 2,29,000 सबसे बड़ा प्रॉफिट हमारे चैलेंज का इसी दिन हुआ था। उसके बाद फिर 1,21,000 का प्रॉफिट और देन फिर से एक नुकसान हुआ था। 2 लॉसेस के बावजूद हमने इस वीक में 4 दिन ही ट्रेड किया था। एक दिन हमारा नो ट्रेडिंग सेशन था क्योंकि हमें चार्ट समझ में नहीं आ रहा था। तो इस दिन भी 2 लॉसेस होने के बावजूद 50% एक्यूरेसी होने के बावजूद भी हमने यहाँ पे 10% से ज़्यादा, मतलब कितना हो गया, 2.5 लाख होगा तो 10% होगा, तो 2.5 लाख और 1 लाख का 4%, मतलब लगभग 13 से 14% का रिटर्न हमने इस वीक भी निकाला था, जो कि नेक्स्ट लेवल क्रेजी रिवॉर्ड था हमारे लिए। और ये इस वीक में 4 दिन ट्रेड किया, 2 दिन लॉस हुआ, 2 दिन प्रॉफिट हुआ। उसके बावजूद हमारे 3,41,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। सबसे बड़ा प्रॉफिट 2,28,000 का, फिर 1,21,000। लगातार 3 वीक हमारा ग्रीन में क्लोज होने के बाद अब देखते हैं क्या अगला वीक हमारा जो है वो लॉस में होता है या फिर प्रॉफिट में ही एंड होता है। तो अगला वीक का पीएनएल लगाएं अगर हम लोग 29 तारीख से 5 तारीख तक 3 वीक लगातार हमने ग्रीन क्लोजिंग करके और नेक्स्ट लेवल प्रॉफिट बना लिया था अभी तक। अब चौथा वीक स्टार्ट होता है एक लॉसेस के साथ और फिर दूसरा लॉस, बैक टू बैक 2 लॉस, फिर वही हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमेशा मेंटेन रहता है। तो 2 लॉस होने के बाद भी हमने तीसरा दिन दोनों लॉस कवर करके और प्रॉफिट में क्लोज किया। फिर चौथा दिन लॉस होता है, 5वां दिन दोबारा से प्रॉफिट होता है। लेकिन फिर भी 3 दिन लॉस होने के बावजूद
हमारा इस दिन इस वीक का भी पैनल 1,33,468 रुपीज़, मतलब लगभग 5% से ज़्यादा के प्रॉफिट में क्लोज होता है। तो बहुत ही क्रेजी यहाँ पे मतलब रिस्क रिवॉर्ड हमने मेंटेन किया, इसमें 3 दिन नुकसान होने के बाद भी हमने 2 दिन यहाँ पे प्रॉफिट, 2 ही दिन प्रॉफिट हुआ, फिर भी 1,33,000 मतलब लगभग 5% से ज़्यादा का प्रॉफिट में क्लोज किया। अभी हमारा लगातार 4 वीक यहाँ पे प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ है। अब ये प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है कि हर वीक हमें प्रॉफिट ही हो, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन होता है और हमारी साइकोलॉजी भी जैसे बैक टू बैक प्रॉफिट करते आएंगे तो कहीं ना कहीं एक बायस आ जाता है कि बैक टू बैक प्रॉफिट हो रहा है, तो एक लॉस वीक भी आ सकता है। बट देखते हैं अगला वीक क्या हमें लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट ही हुआ है। लगातार 4 वीक हमने नेक्स्ट लेवल प्रॉफिट अभी तक बना लिया, हर एक वीक में 5% से ज़्यादा का प्रॉफिट बना है, किसी वीक तो 13% का भी प्रॉफिट बना है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक हमारा क्या रिजल्ट रहा, 6 तारीख से 12 तारीख तक देखते हैं। चौथा वीक, चारों वीक हमने ग्रीन क्लोज किया और ये 5वां वीक का भी हमारा पीएनएल है जो है वो 2,31,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रियलाइज्ड प्रॉफिट था। टोटल चार्जेस 6400 और नेट प्रॉफिट 2,25,384 रुपये, मतलब लगभग 9% का प्रॉफिट। और इस वीक का भी स्टार्ट हमारा 25,000 के लॉस के साथ हुआ, फिर सेकेंड प्रॉफिट 74,000 का, फिर 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट। ये हमारे चैलेंज का सेकेंड हाईएस्ट प्रॉफिट था। और फिर ट्यूसडे को हमने शायद मार्केट बंद था या फिर हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया था और फ्राइडे को दोबारा से लॉस हुआ। इस वीक में भी 2 दिन हमें लॉस हुआ, उसके बावजूद हम लोग 2,25,000 मतलब 9% के प्रॉफिट में ही क्लोज किया हमने। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना क्रेजी हमने यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके दिखाया है। और इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ कभी आप लोगों ने देखा है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कैसा लगा ये जर्नी पूरा 29 डेज में ही चैलेंज को क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि वीकेंड आ गया तो सोचे कि खत्म करते हैं 29 दिन का ही पैनल दिखा के। तो इस वीक में भी ज़्यादा नहीं, बस 2 ही दिन प्रॉफिट हुआ, लेकिन 2 दिन प्रॉफिट जो हमारा 2 दिन का लॉस था उससे ज़्यादा बड़ा था। दैट्स वाई हमने यहाँ पे 9% के प्रॉफिट में क्लोज किया। अब आता है, अब 5 वीक हमने लगातार ग्रीन में क्लोज किया है। अब आता है ये वीक जो कि अभी हम लोग ट्रेड अभी लास्ट डे है वीक का। तो स्टार्ट करते हैं 13 तारीख से 16 तारीख, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आज फ्राइडे है तो आज का तो हम अभी दिखाएंगे आप लोगों को, मतलब लास्ट 4 दिन का। और लगातार 5 वीक हमारा प्रॉफिट में क्लोज होने के बावजूद ये जो वीक था हमारा अभी भी ग्रीन में था, लेकिन आज का लॉस होने के बाद हमारा ये थोड़ा सा निगेटिव में चल जाएगा, क्योंकि वीक हमारा लॉस के साथ ही स्टार्ट हुआ और फिर सेकेंड डे भी ट्यूसडे को लॉस हुआ। 1,26,000 का प्रॉफिट तो हमने एक दिन बुक किया, लेकिन दोबारा से कल हमें 44,000 का लॉस हुआ। आज भी हमें 45,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। चार्जेस वगैरह कट करे 1-2 हज़ार तो 46, 47, 48,000 तक लॉस हमें दिखेगा। मतलब इस वीक में हमने लगभग यहाँ पे 1% का लॉस में यहाँ पे क्लोज किया है, जो कि 5 दिन लगातार प्रॉफिट होने के बाद एक लूजिंग वीक तो आ सकता है, क्योंकि हमेशा हमें प्रॉफिट नहीं होगा। बट बैक टू बैक ये भी दिन हमारा प्रॉफिट हुआ था, बट हमारा बायस थोड़ा नेगेटिव था और 2 बैक टू बैक एसएल हमने लिया। तो इस वीक में 4 दिन लॉस होने के बाद हम लोग मात्र 1% के लॉस में एग्जिट करेंगे। एक दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को प्रॉफिट हुआ था और थर्सडे, फ्राइडे, मतलब 4 दिन नुकसान हुआ, तब जाके हम लोग 1% के लॉस में एग्जिट करेंगे ये वीक। लेकिन वही हमें 2 दिन प्रॉफिट या फिर 2 दिन लॉस हो रहा था, तब हम लोग नेक्स्ट लेवल प्रॉफिट में क्लोज कर रहे थे। तो ये देखने वाली चीज़ है कि कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा चीज़ शेयर किया मैंने। अब मैं आप लोगों को लेजर भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे एंट्री हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ से फंड ऐड वगैरह सब चीज़, सारा चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। पूरा पीएनएल ही देख ले हम लोग, पूरा जर्नी का ही पीएनएल देख ले तो देख सकते ये रहा हमारा पूरे चैलेंज का नेट प्रॉफिट। 13,10,678 रुपीज़ का रियलाइज्ड प्रॉफिट हुआ, जिसमें चार्ज हमारा 46,926 का है और नेट प्रॉफिट 12,63,751 रुपीज़ का हुआ है, जिसमें से 50,000 घटा दे अगर तो 12,13,000 के आसपास का हुआ है। तो कमेंट करके बताइए कैपिटल पे कितना % का रिटर्न निकला है। खास बात तो ये है कि हमें लॉसेस भी उतने ही हुए हैं जितने प्रॉफिट हुए हैं। अगर मैं आप लोगों को ग्रीन डे दिखाऊं तो ग्रीन डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो है हमारा वो ग्रीन डे है। केवल 12 दिन है जो हमें प्रॉफिट हुआ है, और लूजिंग डे हम लोग काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 दिन, मतलब और आज भी हमें लॉस ही हुआ, मतलब 15 दिन हमें लॉस हुआ है और 12 दिन ही प्रॉफिट हुआ है। फिर भी हमारा चैलेंज जो है लगभग कितना % में कमेंट कीजिए, 12 लाख रुपीस का प्रॉफिट से ज़्यादा में हमने इस चैलेंज को क्लोज किया है। अब आते हैं हम लोग लेजर पे। कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा चैलेंज, कुछ सीखने को मिला या नहीं, और नेक्स्ट चैलेंज क्या होना चाहिए। अब हम दिखाते हैं आप लोग को लेजर। तो ये फर्स्ट डे का ट्रेड होता है, 59,000 रुपीज़ का लॉस होता है।
फिर मैं फंड ऐड करता हूँ 2,26,000 का, जिससे 25 लाख पूरा हो जाए। तो 25 लाख हो जाता है। पहला ट्रेड 8 तारीख होता है, 59,000 का लॉस होता है। फिर 9 तारीख को ट्रेड एग्जीक्यूट होता है 1,40,000 का, 1,47,000 का, फिर नुकसान, फिर एक प्रॉफिट। एक वीक क्लोज हुआ, 28,27,000 का प्रॉफिट कैपिटल पहुंच गया हमारा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लगातार फिर 2 दिन लॉसेस थे, फिर एक दिन प्रॉफिट था। तो 29 लाख का कैपिटल पहुंच चुका था हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रॉ में, फिर से 1,51,000 का प्रॉफिट, फिर 2 लॉसेस, फिर 2 प्रॉफिट, फिर बैक टू बैक 3 लॉसेस, फिर एक प्रॉफिट, फिर एक लॉस। दूसरा में आए हम लोग, फिर से प्रॉफिट। उसके बाद ये क्वार्टरली सेटलमेंट था जिसमें 33,95,000 रुपीज़ हमारा निकला था। फिर हमने फंड ऐड वगैरह किया और सारा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है बिल्कुल। तो आज का दिन हमने 45,000 के लॉस में एग्जिट किया। कैसा लगा चैलेंज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि चैलेंज से कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, और आगे का चैलेंज क्या होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।